हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरे भाई बहन ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, ये सब बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो रेलवे टेक्नीशियन का जो फार्म अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर भी दिए होंगे या बहुत सारे लोग अप्लाई करने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी का उनको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई जो अभी एलपी फार्म भरे होंगे, वो लोग तो बनवा लिए होंगे, वो लोग उसी कास्ट सर्टिफिकेट को इसमें लगा सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर देना है, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट हैं, उनको सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। अपलोड क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं, उनको पास मिलता है। उस पास के लिए आपको, जब आप पास के कॉलम में टिक करेंगे, तो उसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। उसी फॉर्मेट में बनाना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो आरआरबी की वेबसाइट पे जाके या जिस भी जोन से आप भर रहे हैं, उस जोन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप अप्लाई कर देंगे तो लगभग 1 वीक में आपका बन जाएगा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपका रेलवे का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, लेकिन फॉर्मेट आपका वही होना चाहिए। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई ओबीसी कैंडिडेट, अगर ओबीसी कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट पहले से है, वो 1 साल पुराना हो गया है, तो कृपया उसको नया बनवा लें। क्योंकि 1 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी कास्ट का मान्य नहीं होगा। दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट्स, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा लेते हैं तो क्या ये कास्ट सर्टिफिकेट हमारा टीबी तक काम करेगा? ऐसा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं अभी कह सकते आप, क्योंकि अभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिज़ल्ट आएगा, कब डीबी होगा, ये डिपेंड करता है आने वाले टाइम के ऊपर। इसलिए दोस्तों, अभी जब फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट का होना चाहिए और वही आप लगाइए। दोस्तों, अगर जो आपकी वैकेंसी है तो 3 साल के अंदर आपका डीबी आ जाता है, तो यही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे काम कर जाएगा डीबी में। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, उनको जब डीबी में जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसियाँ भरते भरते वैसे भी 1 साल प्लस टाइम हो जाता है या हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट को दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, जो आप अभी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल रहे हो, मैं खासकर बात कर रहा हूँ ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अभी ओबीसी कैंडिडेट जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म अप्लाई करने पे डाल रहे हैं,
वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास डीबी में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप की जो वैकेंसी है 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बने 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साथ भी कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आएगा। जो भी प्रोफार्मा आता है उसी प्रोफार्मा में आप कास्ट सर्टिफिकेट बना कर लेके जाएंगे। अगली बात करेंगे अपने जो SC ST कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं। EWS जो कैंडिडेट हैं उनको भी OBC कैंडिडेट की तरह ही करना है, या उनका भी सेम प्रोसेस होगा। SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे उसी का नंबर, उसी का क्रमांक आप डालना है, उसी को अपलोड करना है। डीबी में वही आपका देखा जाएगा, क्योंकि लगभग 3 साल में वैकेंसी हो जाती है। अगर 3 साल से ऊपर टाइम जा रहा है किसी कारण से, तो फिर आप जो ज्वाइन लेटर आपका आए उसमें जो भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया है उसको आप ज़रूर बना के लेके जाइए। क्योंकि दोस्तों, जब आप डीबी में जाते हैं तो थोड़े उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डेट आगे पीछे है तो आपको वापस कर दिया जाता है। आपको 2 बार 4 बार वहाँ से वापस किया जाता है। ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, OBC SC ST और EWS ये जितने लोग हैं, अगर अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए। आपका लगभग 1 वीक में बन के तैयार हो जाएगा और आप उसी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करिए। और एक बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टेट गवर्नमेंट का लगाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, आप कोशिश करिए कि आपको रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट मिले या बन जाए, उसी को ही आप उसमें लगाइए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता रेलवे में। अगर किसी रीज़न से लास्ट डेट तक फॉर्म के अप्लाई की लास्ट डेट तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का लगा सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे डिवीजन से, बहुत सारे जोन्स में देखने को मिला है, अगर आप स्टेट का लगा देते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। रेलवे है दोस्तों, थोड़ी सी भी गलती मत करिए। आप लोग अपना कोशिश करिए, अभी टाइम है, 1 वीक में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसलिए रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना के ही लगाइए। दोस्तों, जब आप डीबी में जाएंगे उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दे करके भेजेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डिक्लेरेशन हो, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको RRB में होना चाहिए या लेता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइन लेटर में देगा। उनको भी आपको बना के साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है जो आप अभी अपलोड करेंगे वो आपके पास रहेगा ना। अगर वो है तो उसके साथ जो नया फॉर्मेट आ रहा है आपके लेटर के साथ, उसको भी बना के लेके जाइएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगी या जो कुछ भी आपको डाउट हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको भरसक कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ। दोस्तों, मैं सिकंदराबाद जोन से हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है या ऐसा अक्सर जोनों में होता है कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा के रखे हैं फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे, जब आप डीबी में जाते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होता। क्योंकि वैकेंसी भरते 4 साल 3 साल 4 साल टाइम हो जाता है, इसलिए आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके लिए आपको वहाँ से वापस कर देते हैं कि आप बनवा के लेके आइए। इसलिए ऐसी गलती नहीं करिए। अभी जो भरना है उसके लिए बनवाइए। जब आपका डीबी होगा उस टाइम पे कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा।
जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा आपको, मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जानकारी पहुँचाइए। सारे जो कैंडिडेट हैं उनकी आपस में हेल्प करिए, अच्छा पढ़िए, आइए जुड़िए हमारे साथ। इंडियन रेलवे में आपका स्वागत है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।